अरे सुनो, बगल वाली टेबल पर वो क्या मंगाया है? कितना टेस्टी लग रहा है, मुझे भी खाना है। वो क्या चीज है? वो पुर्तगाली चिकन है। ये हमारे होटल की स्पेशल डिश है। तो हमें भी एक दे दीजिए। जी, बस 1 मिनट रुकिए, अभी लाता हूं। सर, इधर आइए। नमस्ते, ये हमारा मेनू है। जानू, अगली बार हम कोई और रेस्टोरेंट चले क्या? देखो ना, ये मेनू कितना पुराना है, डेकोरेशन भी आउटडेटेड है। इतना पुराना डेकोरेशन, इतना बेकार मेनू, फिर भी इतनी भीड़ है। मतलब खाना सच में लाजवाब है। अच्छा डेकोरेशन और नया मेनू सिर्फ वही रेस्टोरेंट रखते हैं जिनका खाना बेकार होता है, और वो नई नई डिश बनाकर ग्राहक खींचते हैं। नमस्ते सर, आपका पुर्तगाली चिकन लीजिए, आराम से खाइए। कैप्टन, कैप्टन, इधर आओ। जी सर, बताइए। ये क्या बकवास है? इसमें चीज क्यों है? हम चीज नहीं खाते। जी, इस डिश में थोड़ी सी चीज तो होती ही है। पहले बताया क्यों नहीं? हम चीज नहीं खाते। चीज खाने से मोटापा बढ़ता है, पता है? जी, तो क्या ये डिश हम आपको फ्री में दे दें? फ्री में देने का क्या मतलब है? तुम्हें लगता है हमारे पास पैसे नहीं है? चुप करो, बहाने मत बनाओ। अपने मैनेजर को बुलाओ। हाँ, बुलाओ उसे। क्या नौकरी करनी नहीं है तुम लोगों को? माफ कीजिए। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? पुर्तगाली चिकन ऐसा ही होता है। किसी ने जबरदस्ती नहीं थमाया तुम्हें। और भाई साहब ने कहा भी है कि दूसरी डिश बदल कर दे देंगे। फिर भी यहाँ तमाशा कर रहे हो। इससे बाकी ग्राहकों को दिक्कत हो रही है, और तुम लोग जानबूझकर लड़ाई करने आए हो। बेचारे की सैलरी कट जाएगी। अरे सुनो जी, हम यहाँ खाना मंगा रहे हैं। तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझसे कोई मतलब नहीं, पर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। छोड़ो यार, खाना नहीं खाना। चलो जानू, चलते हैं। पूरा मूड खराब कर दिया। कृपया इसे न छुए। मैं इसे साफ कर देता हूँ। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। माफ कीजिए। बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी आपकी तरह ही काम करता हूँ। ऐसी हरकतें मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बैठिए। धन्यवाद। कृपया अपना भोजन जारी रखें। कितनी तेज मिर्ची है ये। ऐसी लड़की को घर ले जाओ। मुझे लगता है वो काफी दिलचस्प होगी। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। समझ गया चेयरमैन ली, मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है, अलविदा। वही निंगबो वाले चेयरमैन ली रोज फोन करके परेशान करते हैं, क्यों न उन्हें हाँ कर दे। ठीक है, मुझे कमीशन के अलावा होटल का 18% हिस्सा भी चाहिए। याद रखना, यात्रा भत्ता अलग से लगेगा। 18% हिस्सा? क्या उन्हें डरा कर मारना चाहते हो? अरे, वकील एंडरसन आ गए हैं। माफ कीजिए, 1 मिनट रुकिए। ये कैसा जूता है?
आ गई। मिस्टर, रिसेप्शन ने मुझे आपके लिए ये तोहफा देने को कहा। धन्यवाद। एलन, नमस्ते, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जरा चेक कीजिए, मेरे कमरे में गिफ्ट किसने भेजा है? माफ कीजिए, मेहमान ने कोई जानकारी नहीं छोड़ी। धन्यवाद। टोंगशन, हम नीचे हैं। शाली कह रही थी कि तुम्हें धन्यवाद कहना है और खाने पर बुलाना है। 10 मिनट में नीचे मिलो। थोड़ी देर में मिलते हैं। इतना ध्यान रखने के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अरे दीदी, आज बहुत सुंदर लग रही हो, है ना भैया? हाँ, अगर तुम नीचे नहीं आती तो हम भूखे मर जाते। कहाँ चले? लीदाओ सी फूड। दीदी, तुम मेरे भैया के साथ काफी करीब हो ना? हाँ, नहीं तो। पहले मेरे भैया के पीछे लड़कियां बहुत पड़ती थी ना? चलता था। अरे हाँ, बिल्कुल। कोई इतनी शेखी भी नहीं मारता। मैं तो सच बोल रहा हूँ। ये सच है। तो दीदी, क्या तुम्हें भी मेरे भैया पसंद है? शाली, बकवास मत करो। जूते बहुत प्यारे हैं, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद क्यों बोल रही हो? मैंने तो नहीं भेजे। तुमने नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा इंग्लिश नाम क्या है? जॉन, मतलब जॉन वाला ही। लगता है औरतें सिर्फ दिखावा और पैसा देखती हैं। बकवास मत करो। तुम मेरे साथ चलोगी भी या नहीं? मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? पिछली बार ऐसे उधार लेते समय तुमने हाँ कहा था। लेकिन मैंने बाद में लिए ही नहीं ना। तुम ऐसे अपनी बात से कैसे मुकर सकती हो? उस वक्त तुमने मुझे मजबूर किया था। तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। मैंने मौके का फायदा उठाया, लिन चोंगवांग। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें दे दी थी। तुम सच में सिरफिरे हो। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। यहाँ नहीं रुक सकते। मुझे उतरना है। यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते। मुझे उतार दो। ठीक है, रोकता हूँ। अंदर आओ। अरे लिन चोंगवांग, तुम सच में चले गए? मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। टोंगेक सायन को ऐसे सड़क पर छोड़ना ठीक नहीं है। वो खुद उतरने की जिद कर रही थी। यहाँ तो बहुत सुनसान है।
कितनी दूर चलने पर टैक्सी मिलेगी? जिसे फिक्र होती है वही समझता है। ऐसे इवेंट में जाने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। चैरिटी करने की जिद पर अड़े थे। देखो वहां गए लोग सब कैसे हैं। बस कुछ बूढ़े दादा दादी हैं। बस। गाड़ी रोको। ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैडम सुनिए, यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी। अंदर बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देंगे। मैं हम भी वेनिसियन होटल में ही ठहरे हैं। आपको वही देखा था। अच्छा हाँ जी। ये ओह बहुत अच्छा। आपको तकलीफ दे रही हूँ। भैया वो किसी और की गाड़ी में क्यों बैठ गई? आपको तकलीफ दे रही हूँ। मैं दरअसल एक दोस्त के साथ थी, फिर वो पहले चला गया। क्या वो भी आपकी मिर्ची वाली दोस्ती? वो आपने क्या कहा? कुछ नहीं। आपके दोस्त आपको यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि वो बहुत व्यस्त है, इसलिए। आखिर किस काम में इतने व्यस्त हैं आपके दोस्त? एक लड़की को अकेला छोड़ दिया यहाँ। कैसा दोस्त है? जीके माफ करना। आपने खाना खाया? खाना? मुझे एक रेस्टोरेंट पता है, बहुत बढ़िया है। मैडम जरा देखिए, थोड़ा सा परोस देता हूँ। पहले आप चक्कर देखिए। ठीक है। धन्यवाद। आराम से लीजिए। आप शराब नहीं पीती? मेरे काम की वजह से मुझे हर वक्त होश में रहना पड़ता है, इसलिए। मेरे काम में इतनी पाबंदियां नहीं हैं, और मैं होश में रह भी नहीं पाता। जब मुझे कुछ गलत दिखता है तो मैं सीधे बोल देता हूँ। अक्सर मेरी जुबान दिमाग से तेज चलती है। दोस्तों के साथ भी मैं ऐसा ही हूँ। जो बात चुभती है वो बोल ही देता हूँ। अक्सर दोस्तों को बुरा लग जाता है और मुझे उस वक्त पता भी नहीं चलता। बाद में सोचता हूँ तो बहुत पछतावा होता है। मैंने पूछा ही नहीं, आप क्या काम करती हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। मिस टोंग, आप? मैं निंगबो जियोलोंग झील रिजॉर्ट की वीआईपी मैनेजर हूँ। जियोलोंग झील सुना है आपने? वहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है, और जो भी मेहमान वहाँ जाता है उसे अपने घर जैसा एहसास होता है। अगर आप कभी निंगबो आए तो हमारे रेस्टोरेंट में जरूर आए। मैं आपको खुद अनुभव कराऊंगी उस प्यार भरे एहसास का। ठीक है। कैसा रहा? अपनी दोस्त के लिए परेशान हो? मैं उसके लिए परेशान हूँ। उसे मेरी चिंता करनी चाहिए। उसने सच में मुझे अकेले सड़क पर छोड़ दिया। क्या आप रूम सर्विस से संतुष्ट हैं? रूम सर्विस? आप एआईलू हैं? मेरा चीनी नाम वेंजे केई है। तो आपको कैसे पता कि मेरा जूता साइज 37.5 है? अगर मैं जानना चाहूं तो कुछ भी जान सकता हूं। कृपया आराम से लीजिए। आखिर ये आदमी है कौन? कम बोलता है और समझ नहीं आता कि क्या सोचता है, लेकिन वो इतना ध्यान कैसे रख सकता है? जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी अचानक मेरे पास आ गया।
भैया, टोंगेक्सायन कहीं गुम तो नहीं हो गई? इतनी बड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है टोंगेक्सायन तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। वो तुम्हें वापस बुलाना चाहती है, तुम क्यों नहीं जाते? अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे छोटे से ही माता पिता ने मकाऊ में छोड़ दिया था। हालांकि बाद में मेरे मुंह बोले पिता ने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिस शहर में मैं पैदा हुई, वो कैसा है। अगर हो सके तो मैं अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहती हूँ। चिंता मत करो, चाहे तुम बड़े होटल के मैनेजर हो या छोटे वेटर, तुम मेरे भाई हो। टोंगशिन, टोंगशिन, मेरी बात सुनो। तुमसे और मुझसे अब और क्या कहना बाकी है? बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। मैं तुम्हारे साथ चलने से इनकार नहीं कर रहा। मैं बस वजह यह है कि तुम आज भी अपने उस कायर दिल पर काबू नहीं पा सके। 3 साल हो गए और तुम आज भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। लिजुआंग, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता। टोंगशिन, चोंगगुआंग भैया के बारे में ऐसा मत कहो। क्या तुम्हें पता है कि उसने ये साल कैसे गुजारे हैं? शाली, तुम खुद चेयरमैन को बता दो। टोंगशिन, क्या चोंगगुआंग का कोई पता चला? चेयरमैन, मैं लिन चोंगगुआंग बोल रहा हूँ। चोंगगुआंग, घर वापस आ जाओ। क्या आप सभी ने ध्यान दिया? अगले कुछ समय में हमारे शहर में कई बड़ी प्रदर्शनियां होने वाली हैं। इसलिए प्रदर्शनी बाजार को विकसित करना ही हमारा सबसे अच्छा तरीका होगा ऑफ सीजन से निपटने का। मैं समझता हूं कि अभी छोटी बिजनेस मीटिंग्स की काफी मांग है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम अपने बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ पार्टीशन लगा दें ताकि हम एक साथ कई छोटी बिजनेस मीटिंग्स के लिए जगह दे सकें और इससे जुड़े हुए मेहमान भी आएंगे। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन इन छोटे बड़े इवेंट्स के अपने फिक्स पार्टनर होते हैं। हम उनमें सेंध कैसे लगा सकते हैं? शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, बस पहला कदम उठाना होगा। पता नहीं क्या आप सभी को याद है वो बुजुर्ग सज्जन जिन्हें मैनेजर टोंग ने बचाया था? वही फाइनेंशियल टाइम्स के मुख्य संपादक है, मिस्टर ओयांग। और उन्होंने वादा किया है कि आगामी न्यू इकोनॉमी वेल्थ फोरम हमारे होटल में आयोजित किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट हमारे होटल की छवि को ऊपर उठाने और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अब सभी विभाग मार्केटिंग विभाग के साथ मिलकर इस इवेंट को सफल बनाएं।
FIU, एक काम करो, वहाँ जो बैनर स्टैंड है वही सीधा करो, सब यही है। ठीक है टॉम मैनेजर। यह टेबल क्लॉथ फिर से खींचो, देखो जमीन तक लटक रहा है। यह 1 2, वहाँ एक गमला कम क्यों है? चलो उसे वहां रख देते हैं। बहुत मेहनत की। लगता है इस बार का फोरम काफी सफल रहेगा। हाँ, तुम्हारी वजह से ही तो ये बड़ा क्लाइंट मिला है। फोरम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से धन्यवाद दूंगी। कैसे दोगी? मुझे बड़ी दावत दोगी? साथ में एक तोहफा भी है तुम्हारे लिए। सिर्फ बातें मत करो, निभाना भी पड़ेगा। मैं इंतजार करूंगा। तुम लोग यहाँ से कुर्सियां मत लगाते हो। केविन, अंदर जाकर मदद करो। चेयरमैन, आप दोनों कृपया। मिस्टर वेन, मिस्टर जीएके, आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। चेयरमैन ली, हमें भी बहुत सम्मान मिला। आइए बैठिए। आप दोनों ने बहुत सफर किया, बहुत मेहनत की। अरे नहीं, कोई बात नहीं। सेक्रेटरी जिन, मिस्टर वेन, मिस्टर जीएके, हालांकि ये होटल हमारे लिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हमने फिर भी बहुत सावधानी से कई इंडस्ट्री के MA एक्सपर्ट से संपर्क किया और आखिरकार बहुत सोच समझकर आप लोगों को चुना। हाँ हाँ हाँ, ये तो बड़ा इत्तेफाक है। शुरुआत में आप लोगों ने कई बार हमसे संपर्क किया। जब ये प्रोजेक्ट मिला तो हमें भी बहुत दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार ये अधिग्रहण डील तो बहुत छोटी है। हमने शायद 5-6 साल से इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं किया है। अब हमारे मिस्टर वेन के पास यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं। मिस्टर जीएके, आपको पता होना चाहिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार चीन की मुख्य भूमि है। हमारे चेयरमैन को आखिरी नतीजा चाहिए। मुझे भरोसा है कि मिस्टर वेन हमें बहुत निराश नहीं करेंगे। जिन सेक्रेटरी जैसे ऊंचे पद पर है, मुझे लगता है अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। हमारी डिक्शनरी में हार नाम का कोई शब्द ही नहीं है। समझ गए? बहुत बढ़िया, यही सबसे अच्छा है। जब हम साथ आ ही गए हैं तो आइए मिलकर एक और कामयाब बिजनेस मिसाल कायम करें। मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, मुझे रिजॉर्ट में ही रहना होगा ताकि हमारा काम आसान रहे। ये होटल हमारी कंपनी से बहुत दूर है। मैंने आप लोगों के लिए पास के मिंगडू में इंतजाम कर दिया है। चेयरमैन ली, हमारी अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं। हम नहीं चाहते कि कोई दखल दे या हमारी साझेदारी की। पहली शर्त है। ठीक है, मंजूर है। दूसरी, मेरी पहचान बिल्कुल उजागर नहीं होनी चाहिए। तीसरी, अगर आपका कोई जरूरी काम ना हो तो आप लोग होटल में हमें ढूंढने बिल्कुल ना आए। चेयरमैन, नमस्ते बॉसलिन। नमस्ते मिस्टर ओयान। तबीयत अब कैसी है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉसलिन। आपकी इस बार की वर्कशॉप बहुत कामयाब रही। लगता है अब हमें सच में अच्छी साझेदारी करनी पड़ेगी। हमें ये मौका देने के लिए शुक्रिया। अंदर आइए, आइए। क्या हुआ? क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो? धन्यवाद, ये मेरा काम है। मकाऊ वाला जिसने टिप नहीं ली? वह यहाँ कैसे? ग्रे सूट वाले साहब, क्या वह आपके होटल से है? सर, वो हमारे होटल के बॉसलिन हैं। चलो। मिस्टर वेन, ये हमारे होटल की VIP गेस्ट कॉटेज है। ये VIP मेहमानों के लिए आरक्षित है। इस तरफ स्टडी है, सामने डाइनिंग रूम है। अंदर आइए। ये हमारी कॉटेज का मुख्य लिविंग रूम है। ऊपर बेडरूम है। अगर आपको कुछ चाहिए
बस एक फोन कीजिए, हमारे वीआईपी गेस्ट मैनेजर 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे होटल में सुखद छुट्टियां बिताएंगे। वैसे क्या आप मिस टोंगशिन को जानते हैं? जानता हूं। क्या वह यहाँ है? हाँ, वो रोज आती है। यह चिट्ठी मिस टोंगशिन तक पहुंचा दीजिए। जी मिस्टर वैन, क्या आपको कुछ और चाहिए? तो फिर आप आराम कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते। कृपया ध्यान से जाइए। नमस्ते। सभी लोग ध्यान से जाएं, फिर मिलेंगे। कृपया ध्यान से जाइए। आप ध्यान से जाइए। आखिरकार खत्म हुआ। बहुत थकान हुई, लेकिन बहुत मजा भी आया। मुझे भी। उम्मीद है हमारे होटल की शुरुआत अच्छी हो। चेयरमैन ने आपको वापस बुलाकर सच में सही किया। मैं तो बस एक बड़े क्लाइंट से आपकी मुलाकात करवाना चाहती थी। सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया मौका मिल जाएगा। फिर भी तुम्हारा शुक्रिया इस इवेंट को इतनी शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए। अभी जो वादा किया था उसे निभाना है। बिल्कुल, मैं जरूर हमारी टूम मैनेजर को ट्रीट दूंगा। आज शाम ओवरटाइम नहीं करना। चलो कोरियन खाना खाते हैं। तो फिर 6:30 बजे मिलते हैं। मैं पहले कपड़े बदल लूं। बस शुक्रिया कहने आई हूँ। कृपया भोजन का आनंद लें। धन्यवाद। ये बारबेक्यू सच में बहुत स्वादिष्ट है। बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट बारबेक्यू खाया है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें खाते देखना खुद खाने से ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ बनावटी शरीफ मत बनो, जल्दी खाओ। रोज बारबेक्यू मिले, ये तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। वापस आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे घर वापस आ गई हूँ। तो फिर मेरा शुक्रिया अदा करो, मैं ही तुम्हें वापस लाया हूँ। बिल्कुल, शुक्रिया। टोंग एक्साइन, बताओ, क्या हम फिर से? जल गया, जल गया, जल गया। जल्दी से खा लो। तुम अभी क्या कहना चाह रही थी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाओ ना। तुम खा क्यों नहीं रहे? सच में मुझे ज्यादा भूख नहीं है। अरे यार, ये बुफे है, एक इंसान का सैकड़ों रुपए लगता है। तुमने मुझे खिलाया और खुद नहीं खा रहे, कितनी बर्बादी है। ठीक है, मैं थोड़ा और खा लेता हूँ। वेटर, मैडम, मुझे एक प्लेट भी देना। जी ठीक है। टोंग एक्साइन, मैं सोच रहा था, पहले जब हम होटल में थे बहुत खुश थे। अब मैं वापस आ गया हूं। तो क्या हम फिर से? मैं सोच रही थी कि क्या हम? आपका बीफ। बहन जी, ये बदल दो, इसमें बहुत ज्यादा चर्बी है। थोड़ा कम चर्बी वाला लाओ। 1 मिनट रुकिए। पहले चिकन विंग्स खा लो। ठीक है। हेलो जी। हेलो। मैं ब्लू सफायर विला की गेस्ट हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी टोंग एक्साइन मैनेजर वापस आ गई क्या? माफ कीजिए, वो अभी वापस नहीं आई। ठीक है, धन्यवाद।
कोई बात नहीं। टोंगशिन, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? पहले तुम्हें ये सबसे ज्यादा पसंद था। बाय। किया मैनेजर, बहुत मेहनत की आपने। अरे, क्या सोच रही हो? तुम्हारी आहें सुनकर ही पता चल गया कि तुम किसी मुसीबत में हो। मैं क्या मुसीबत में पड़ूंगी? बहाने मत बनाओ, बताओ कौन सा मर्द है जिसने तुम्हें फिर से उलझा दिया है? क्या डॉक्टर, तो मैं बस एक सलाह लेना चाहती हूँ। मान लो कि एक्स वापस आए तो क्या करोगी? रुको रुको रुको, मैं कब से किया डॉक्टर बन गया? तुमने खुद कहा था ना कि तुम सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट और लव एडवाइजर हो। तो अब मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट लेने आई हूँ। ठीक है, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारा पुराना प्यार तुमसे मिलने आया है। तो तुम्हारा दिल क्या कहता है? मुझे नहीं पता। मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं भी स्पष्ट नहीं सोच पा रही। ये क्या कर रहे हो? इस पर पेड़, सूरज, रास्ता, नदी बनाओ और सांप भी। फिर मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों का विश्लेषण करूंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? लगता है तुम इस रिश्ते को लेकर सच में बहुत उलझन में हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, सांप प्यार का प्रतीक है, पेड़ तुम्हारे प्रेमी का। तुम्हारा सांप न तो पेड़ पर चढ़ा है, न ही दूर गया है। जाना चाहती हो पर जा नहीं पा रही, रुकना चाहती हो पर रुक नहीं पा रही। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। तो हमारा भविष्य कैसा रहेगा? ये अभी नहीं कह सकते, बीमारी एक एक करके ठीक होती है। चलो, पहले आज की फीस तो दे दो। ये बतख की गर्दन का पैकेट वो उसी इंसान ने दिया था। उसने एक बार मुझसे पूछा था, टॉन गेक्सायन, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैंने कहा हर रोज बतख की गर्दन खाने को मिले। तो उसने कहा अगर कभी वो मुझसे प्यार का इजहार करना चाहे तो वो मेरे लिए बतख की गर्दन का एक पैकेट लाएगा। उसने तुम्हें प्रपोज किया? तो क्या तुमने हाँ कर दी? मैंने उसे भगा दिया, बस। ये बतख की गर्दन तुम्हारी फीस समझ लो। आपका रूम कार्ड। सर, कृपया इस तरफ चलें। सर, आप इस तरफ आइए। मैनेजर टोंग, मैं लिंदा हूं। ये पर्ची आज दोपहर एक सज्जन ने मुझे आपको देने के लिए कही थी। धन्यवाद। नमस्ते मिस्टर वेन, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसा ठीक नहीं है। नमस्ते मिस्टर वेंजेगई, मैं वीआईपी मैनेजर टॉन गेक्सायन हूँ। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। जेकाई, हम फिर मिले, बहुत अपनापन है।
हम फिर मिले मिस टोंग। नमस्ते मिस्टर वेन। आपसे दोबारा मिलकर सचमुच सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं भी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सच में माफी चाहता हूँ। मैंने अभी आपका नोट देखा। मैं आपकी फोटो खींच दूँ? नहीं चाहिए, मुझे फोटो खींचवाना पसंद नहीं। मैं आपकी खींच दूं? क्यों? आदत नहीं है ना। वैसे ये शाशान गांव इतना खूबसूरत है, तो आपके रेस्टोरेंट ने इसे डेवलप क्यों नहीं किया? असल में पहले कोई यहाँ बड़ा एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, लेकिन चेयरमैन ने मना कर दिया। ऐसा कैसे? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये डोंगकियांग झील की सबसे खूबसूरत जगह है। अगर यहाँ एंटरटेनमेंट सिटी बनी तो नजारा खराब हो जाएगा। तो क्या आपका सच में कोई प्लान नहीं है? शाशान गांव को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल नहीं, हमारे पास पहले से प्लान है। क्या बात है? तुम्हें इसमें बहुत दिलचस्पी है? जो भी चीज तुमसे जुड़ी हो उसमें मेरी दिलचस्पी है। बातें बनाना खूब आता है। यहाँ सच में बहुत खूबसूरत है। क्या तुम्हें अचानक से बहुत सुकून और आराम महसूस होता है? ये जगह सच में खूबसूरत है। देखो, उधर देखो, खेती और घर गृहस्थी वाली जिंदगी सच में शांत है। लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। क्या तुम्हें टेंशन और रोमांच वाली जिंदगी पसंद है? पता नहीं, बस ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ। शिकारी? क्या हुआ? नहीं लगता क्या? यहाँ कितनी शांति और सुकून है। अगर शिकार भी दिख जाए तो भी मेरा दिल नहीं मानेगा। यहाँ शिकारी नहीं, सिर्फ कवि पैदा होते हैं। लगता है टूर गाइड के पास बहुत सारी कहानियां हैं। मुझे बताइए। क्या आपने वसंत शरतकाल के विद्वान फैनली और सुंदरी शीशी की कहानी सुनी है? जब युद्ध नहीं था, फैनली ने अपनी प्रिय शीशी को राजा फूचाई को सौंप दिया। बदले में यू के राजा को कठिन तपस्या और शक्ति बढ़ाने का समय मिल गया। बाद में यू राज्य को वू राज्य को हराने में मदद मिली। यह वसंत शरतकाल की बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा है। किंवदंती तो ठीक है, लेकिन अपनी प्रिय स्त्री को दुश्मन के हवाले कर देना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कहा जाता है कि बाद में वे दोनों साथ रहने लगे, झील के किनारे उसी ताओगोंग द्वीप पर। देखने में रोमांटिक लगता है, पर असल में बहुत दर्दनाक है। मुझे तो लगता है कि आखिर में दोनों का साथ मिल जाना अपने आप में एक अच्छा अंत है। लगता है बारिश आ गई। बारिश। जल्दी करो। अचानक इतनी तेज बारिश। शायद मैं अपना फोन तुम्हारी कार में भूल गई हूँ। और शाम को एक इवेंट भी है। क्या वो जरूरी है? अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो फिर रहने देते हैं। बस मुझे डर है कि वे मुझे ढूंढेंगे, तो फिर छोड़ देते हैं। सच में कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। बॉस, हमें एक चायदानी दीजिए। जी, मैं आपके लिए फूकवान पर्वत सफेद चाय बनाता हूँ। और कुछ नाश्ता चाहिए आपको? सब ले आइए, हाँ ले आइए। आप दोनों धीरे धीरे लीजिए। धन्यवाद। मुझे भूख लगी है, मैं खा रही हूँ, तुम भी खाओ।
माफ कीजिए, मिस टोंगशिन कौन है? मैं ही हूँ। कृपया साइन कर दीजिए। मैडम, ये फूल कहाँ रखूं? अभी वहीं रख दो। इतने सारे गुलाब, कुल कितने हैं? कुल 300 है। 300? हाँ। टोंगशिन, तुम कितनी खुशनसीब हो, इतना रोमांटिक बॉयफ्रेंड मिला है तुम्हें। 300 गुलाब। सच सच बताओ, ये रहस्यमयी फूल भेजने वाला आखिर है कौन? कौन है? बताओ ना। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आप हमारे होटल में ठहरी हैं, मुझे पता होना चाहिए। मेहमानों की जानकारी। मेहमान? ये उस दिन के कपड़े हैं, धुल गए हैं। लौटा रहा हूँ। मिस्टर वेन, आप बिलियर्ड्स बहुत अच्छा खेलते हैं। एक गेम खेलेंगे? नहीं आता। तो आपको होटल के काम के अलावा और क्या आता है? लगता है कुछ खास नहीं। ठीक है, जब फुर्सत मिलेगी मैं आपको सिखा दूंगा। हाँ, आपने जो फूल भेजे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या? लेकिन आगे से ऐसा कुछ मत भेजिएगा। होटल के ऑफिस में सिर्फ मैं नहीं हूँ। मेहमान ऐसी चीजें भेजे तो सहकर्मियों के सामने अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें 300 गुलाब क्यों भेजे? क्योंकि हमारी पहली मुलाकात मकाओ के 300 गुलाब रेस्टोरेंट में हुई थी। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। पुर्तगाली चिकन ऐसा ही होता है। तुम्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं कराई, और उन्होंने तो कहा भी था कि दूसरा डिश बदल कर देंगे, फिर भी यहाँ बकबक कर रही हो। तुम्हारे बारे में मेरा पहला इंप्रेशन यही था। तो हमारी पहली मुलाकात वहाँ हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बस तुम्हारा ये तरीका मुझ पर प्रेशर डालता है। जहां तक मेरी बात है, मैं हर काम पूरी हिम्मत और भरोसे के साथ करता हूं। अभी ये मामला और इसका आगे का नतीजा क्या होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये काम मुझे करना ही होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत कर दी है। मैं चलती हूँ, काम है। जॉन डेक्साइन, होश में आओ, अपने आप को संभालो। उस जैसा कामयाब आदमी तुमसे प्यार नहीं करेगा। एक छोटे से रेस्टोरेंट की मैनेजर से। बॉस, मैंने आगे के काम का एक शेड्यूल बनाया है, आप देख लीजिए। और ये भी। आज मैं काम की बात नहीं करना चाहता। बढ़िया, ठीक है। पुराना नियम, 3 में से 2 जीत। क्या लिखा है? हाउसकीपिंग विभाग सुधार योजना। जनरल मैनेजर ने कहा था ना, हमें खर्चे कम करने हैं।
हालांकि हमारा हाउसकीपिंग विभाग कमाई तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन खर्चे कम कर सकता है। हर तौलिए से शुरुआत। वाह, मैनेजर कियाओ अब पर्यावरण प्रेमी बन गई। अच्छा, 7 जुलाई। आज 7 जुलाई है, तो परसों तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, तुम भी 1 साल और बूढ़ी हो गई। जन्मदिन कैसे मनाने का प्लान है? नहीं मनाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं मनाओगी? औरत की जिंदगी में सबसे जरूरी 2 ही दिन होते हैं, एक वैलेंटाइन डे और एक उसका जन्मदिन। अभी सब लोग होटल के काम में उलझे हैं। रहने दो, चुपचाप ही बीत जाएगा। चेयरमैन ली, आप लोग यहाँ कैसे? काफी समय से तुम लोगों की कोई खबर नहीं मिली। बस यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा तुम लोगों से मिले। जेकाई कहाँ है? एलोन? जेकाई? वो मैंने कहा था ना, बिना किसी काम के होटल मत आया करो मुझसे मिलने। ये जगह बहुत छुपी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। होटल के पूरे वीआईपी एरिया में कैमरे लगे हैं। अंदर आने जाने वाली हर गाड़ी का रिकॉर्ड रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होटल देरस्वेर मेरा ही होगा। ये होटल के सारे शेयर होल्डर्स की लिस्ट है, जिनके आगे टिक है। वो हमारे टेक ओवर के टारगेट हैं। बढ़िया। पहले वाले कुछ बड़े शेयर होल्डर्स से मैंने लोगों से संपर्क करवा दिया है। जल्द ही खबर मिल जाएगी। कहने का मतलब भाई, तुम पर पूरा भरोसा है मुझे। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए जुड़ा हूं। ये जेकाई। अरे भाई सुन, इस बार हम पूरी तरह जीतेंगे। मैंने उनके बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मतलब मैंने बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से पहले ही बात कर ली है। अब से उन्हें एक फूटी कौड़ी का भी लोन नहीं मिलेगा। सुन भाई, तू अधिग्रहण की रफ्तार तेज कर। यह सही समय नहीं है। हमें अपने कदम धीमे करने चाहिए। क्यों? जानते हो, जिंदा मछली मरी मछली से महंगी बिकती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि अगर तुम अभी उनकी फंडिंग बंद कर देते हो तो वे एक मरी हुई मछली बन जाएंगे। अभी उनका वह हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला है। अगर वे इस इलाके की सबसे बड़ी हॉट स्प्रिंग सुविधा बना लेते हैं तो हम बाद में सही मौका देखकर उसे खरीद लेंगे। यह ऐसा होगा जैसे मरी हुई मछली के दाम में जिंदा मछली खरीद ली। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही करते हैं। अच्छा, तुम लोग काम जारी रखो, मैं चलता हूं। कैसी मरी हुई और जिंदा मछली? एलोन, हम यहां सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि उसे जल्दी से इस होटल का अधिग्रहण करने में मदद करें, अपना पैसा ले और निकल जाए। बस इतना ही। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था, शिकार करते समय अगर तुम एक बार शिकार की आंखों में देख लो तो गोली नहीं चला पाते।
हेलो टोंगिक सायन, मैं जेकी बोल रहा हूँ। अरे तुम हो? माफ करना, इतनी सुबह तुम्हें जगा दिया। कोई बात नहीं, क्या काम है? क्या तुम अभी फ्री हो? अभी? हाँ हूँ तो, लेकिन आधे घंटे बाद मैं तुम्हें लेने आता हूँ। तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। सुनो, चुनना इतना मुश्किल है क्या? इतनी जल्दी? बस मुंह धोकर नीचे आ गई। मुझे लगता है तुम बिना मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती हो। कहाँ चलें? पहले गाड़ी में बैठो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम ईसाई हो? चुप। दरअसल आज मैं तुम्हें चर्च लाया हूं क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारे होटल में क्यों आया। कहीं तुमने किसी का मर्डर करके भाग तो नहीं आए? बिल्कुल नहीं। आज तुम बड़े अजीब हो। सुबह सुबह मुझे बुलाया, फिर मुझे यहाँ ले आए। तुम अक्सर चर्च आते हो क्या? मैं दुनिया के हर कोने में जहां भी जाता हूं चर्च के पास ही रहना पसंद करता हूं, क्योंकि शेयर बाजार में हर कोई एक दूसरे की जान लेने पर तुला रहता है। लेकिन जैसे ही 10 बजे घंटी बजती है, शेयर बाजार बंद होते ही, चाहे मैं कितना भी थका हूं, मैं भागकर चर्च आ जाता हूं, क्योंकि यहां मुझे एक पल की शांति मिलती है। इंसान खुद से सच्चाई से मिल पाता है, चाहे वो पल थोड़ा ही सही। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे होटल क्यों आया। सुनो, आज तुम्हारी छुट्टी है? हाँ आज मेरी छुट्टी है। तुम अभी कहाँ हो? मैं बाहर हूँ। अभी ऊपर से कहा गया कि मीटिंग है। अचानक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। क्या हुआ? मीटिंग में जाना है? माफ करना, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। ठीक है, अगली बार पक्का पूरा करना। अपने सारे राज मुझे बताना। चलो चलते हैं। चलो। कल रात हमारा कोई काम नहीं है, चलो कैरियोके गाते हैं। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। कल रात पक्का। दीदी को भी बुलाएंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अरे, मुझे याद आया, कल तोंगशन का जन्मदिन है। सच में?
वो तो अपनी जवानी के आखिरी पड़ाव पर है। और तुम? वो अपनी झुर्रियों में चल रही है। मुझे झुर्रियां कहाँ हैं? कल सब मेरे घर आ जाना। हम जियाउशन दीदी को सरप्राइज देंगे। हाँ हाँ हाँ। तो क्या मैनेजर लिन को बुलाए? बेशक। उन्हें तो बुलाना ही पड़ेगा। गुब्बारे मैं खरीदूंगा। केक मेरी जिम्मेदारी है। मैनेजर कियाओ, आप कल शाम फ्री हैं? कल रात तुंगशन का जन्मदिन है। हम सब उसके घर जाकर उसका जन्मदिन मनाएंगे। तुम भी चलो। ये सब लोग भी एक मौका ढूंढ रहे हैं साथ में जमा होने का। अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बन सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो कल शाम मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। तो मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देता। अलविदा। मैनेजर कियाओ, कैप्टन कियाओ नाश्ता करने गए हैं। कैप्टन कियाओ, डरा दिया मुझे। क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ बात करनी थी। हमारी बात करने को क्या है? मैं तुम्हारे साथ शराब भी नहीं पीता। मैं काम की बात कर रहा हूँ। तो और भी कोई बात नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? मेरा तरीका वाइस प्रेसिडेंट वैंग से तो बेहतर ही है। मीटिंग में जनरल मैनेजर पर चिल्लाना, टेबल थपथपाना। वो तो उसने ही शुरू किया था। मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो, ये समय हम दोनों के लिए सबसे बढ़िया है, साथ मिलकर काम करने का। साथ? लिन चोंगवैंग को रोकने के लिए। तुम्हें लगता है ये मुमकिन है? मैं सच में कह रहा हूँ, जब से वो लौटा है हमारे होटल में इतनी सारी परेशानी आई है। अब होटल एक छोटी नाव जैसा है, कभी भी डूब सकती है। बड़े काम में तूफान तो आते ही हैं, लेकिन मुझे भरोसा है बॉस लिन जरूर कश्ती संभालेंगे और हमारी इस छोटी नाव को तूफान से पार लगाएंगे। लगता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। हमारे होटल के पास पैसे नहीं हैं। बाहर कई करोड़ का कर्जा है। का कई करोड़? तुम्हें पता नहीं था ना? चाहे लिन चोंगवैंग कितना भी काबिल हो, वो ये कर्जा नहीं चुका सकता। तो क्या ख्याल है, हमारे साथ जुड़ने का सोचा? लेकिन बॉस लिन जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। वो बहुत बड़े आदमी हैं। क्या आज आपकी ड्यूटी है? आज वैंग जेनेक्स IONG की है। क्या हुआ? माफ कीजिए, क्या आप टोंग एक्साइन जी हैं? हाँ, नहीं हूँ। ये आपका कुरियर है, कृपया साइन कर दीजिए। ठीक है। इतना सारा सामान थोड़ा भारी है। हे भगवान, यह तोहफा किसने भेजा है? जी धन्यवाद। जी, कोई बात नहीं। हे भगवान, इतना सारा सामान। यह क्या है? यहाँ एक कार्ड है। कार्ड बहुत सारा है। यह क्या है? किसने भेजा है? तोहफे पसंद आए? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कौन सा स्टाइल पसंद है, इसलिए हर तरह का एक एक चुन लिया। उम्मीद है इनमें से कोई तुम्हें पसंद आ जाए। लेकिन तुमने बहुत ज्यादा तोहफे भेज दिए। कोई बात नहीं, बस तुम्हें पसंद आ जाए। आज रात मैंने टेबल बुक कर ली है, चलो डिनर करते हैं। डिनर ठीक है, लेकिन तुम ये सारे तोहफे वापस कर दो। बिल सब संभाल कर रखे हैं ना? क्यों? ठीक है, जैसा तुम चाहो। आज रात मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, बाय। जनरल मैनेजर, आप अभी तक गए नहीं? क्या आप भूल गए? हमें टोंग एक्साइन के घर जाना है ना?
उसे एक बड़ा सरप्राइज देने के लिए। आप लोग पहले जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, भूलना मत। हेलो, क्या मैं टोंगेक साइन से बात कर सकता हूँ? टोंगेक साइन अभी यहाँ नहीं है। धन्यवाद। सर माफ कीजिए, हम बंद कर चुके हैं। नमस्ते सर, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। कृपया अंदर आइए। धन्यवाद। सर, क्या आप हार खरीदना चाहेंगे? हाँ। यह वाला देखिए, यह इस सीजन का हमारा मुख्य डिजाइन है। यह अपनी गर्लफ्रेंड को देना बहुत अच्छा रहेगा। देखिए। जी हाँ, बहुत खास है। इस पर बीच में कुछ लिखा है, जिसका मतलब है अनंत प्रेम। ठीक है, मुझे यही चाहिए। पैक कर दीजिए। जी धन्यवाद। 1 मिनट रुकिए। पिछली बार मैंने जो तोहफे दिए थे तुमने सब लौटा दिए, मैंने मान लिया। लेकिन यह तोहफा तुम्हें लेना ही पड़ेगा। यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है, मिर्ची। मिर्ची। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, तब मैंने और जेके ने मिलकर तुम्हें यह नाम दिया था, क्योंकि हमें लगा कि तुम बिल्कुल मिर्ची जैसी हो। इतनी तीखी, इतनी तेज। क्या मैं ऐसी हूँ? पता है। मैं तुम्हें एक छोटा सा राज बताता हूं। असल में मुझे मिर्च से बहुत डर लगता है, लेकिन किस्मत से मुझे तुम जैसी मिर्ची मिल गई। जन्मदिन मुबारक हो, मिर्ची। शुक्रिया। सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? यह तोहफा मैंने रख लिया, अब आगे से मुझे कुछ मत दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मुझ पर पैसे खर्च करें। अहमियत एहसास की होनी चाहिए, उसकी कीमत की नहीं। मेरे लिए पैसा तो बस एक नंबरों का खेल है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पैसा कमाना बहुत आसान लगता है। बिल्कुल उल्टा है। कॉलेज के दिनों में मैं इतना गरीब था कि एक बर्गर तक नहीं खरीद सकता था। इसलिए दिन में क्लास करता और रात को काम। रोज आधी रात तक बर्तन धोता और धोते धोते ऊँघता रहता। आज मेरे पास जो भी पैसा है वो मैंने एक एक पैसा करके बड़ी मेहनत से कमाया है। तो फिर आप ऐसे कैसे बन गए? अमेरिका की वॉल स्ट्रीट, कहें तो जन्नत है, कहें तो जहन्नुम। वहां बहुत से लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं और कुछ रातों रात सब कुछ लुटा बैठते हैं। वो तो बस एक ऐसी जंग है जहां बिना खून बहाए ही कत्ल हो जाता है। तो क्या वहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है? हाँ, वहां के लोग हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे तनी हुई डोरी पर चल रहे हों। रोज एक दूसरे से लड़ते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। इसीलिए वहां के साइकोलॉजिस्ट बहुत माहिर होते हैं। कॉलेज के दिनों से ही मैं अपनी जिंदगी की प्लानिंग कर रहा था, इसलिए ग्रेजुएट होते ही मैंने वॉल स्ट्रीट के सबसे चर्चित वकील जेक को अपनी मदद के लिए ढूंढ निकाला। हमारी साझेदारी काफी अच्छी चली। मैं सीखता गया और काम करता गया, खूब पैसा कमाया। शुरुआत में मुझे लगा कि बहुत सारा पैसा कमाकर मैं बहुत खुश रहूंगा, लेकिन बाद में समझ आया कि यह तथाकथित खुशी बहुत खोखली और बेमानी है। जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा, तब जाकर मुझे समझ आया कि असली खुशी क्या होती है। इसे यहाँ रखो। थोड़ा और ऊपर और ऊपर, वहां तक नहीं पहुंच सकते। कितना सुंदर केक है। किसने खरीदा? मैंने बनाया है। तुमने बनाया? हाँ, बस रेस्टोरेंट की फ्रेश क्रीम थोड़ी सी चुरा ली, अंकल डी।
ये केक देखने में सच में लाजवाब है। जाओ जाओ, यहाँ शरारत मत करो। सामान समेट कर अभी वापस आती हूँ। और तुम्हें तो बहुत लोग पसंद करते होंगे। छोड़ो भी। मैंने पहले एक लड़के को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। पर वो सब अब बीती बात हो गई है। अब मैं उसे भुला देना चाहती हूँ, पूरी तरह से भुला देना। लेकिन कभी कभी प्यार ऐसा नहीं होता कि चाहा और भुला दिया। इसलिए अभी मैं किसी और रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती। यह तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो मैं इंतजार कर सकता हूं, कितना भी लंबा इंतजार। जल्दी जल्दी करो। डोंगशन वापस आ गया। जल्दी करो अंकल दी। लिन चोंगवांग, भला अपने ही घर में कौन घंटी बजाता है? सही कहा। अंकल डी, माफ कीजिए, देर हो गई। सबको माफी, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, मुख्य मेहमान अभी आया नहीं है। टोंगशन कहाँ है? फोन नहीं लग रहा। थोड़ा और रुको, जब आना होगा तब आ ही जाएगा। अभी तक आया क्यों नहीं? तू भूखा मरा है क्या? इतनी जल्दी किस बात की? लगता है कोई एक आदमी कम है। कौन? कियाओ यीना। गड़बड़ हो गई। अरे किया ना, माफ करना, मैं काम में इतना उलझा रहा कि ये बात भूल ही गया। अब याद आया फोन करना। मैंने पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया, पता भी है? तुम मेरे साथ इतने बेरहम, इतने बेवफा कैसे हो सकते हो? पुराने जमाने में एक आदमी ने अपनी महबूबा को नदी किनारे मिलने बुलाया। महबूबा नहीं आई और बाढ़ आ गई। फिर उस आदमी ने अपना वादा निभाने के लिए डूबकर जान दे दी। और तुमने अपना वादा ऐसे तोड़ दिया और मेरी मोहब्बत को रौंद दिया। किया ना, सच में माफ कर दो। तुम गलती कर चुके हो, अब 100 बार माफी मांगने से भी कुछ नहीं होगा। पहाड़ टूटे, जमीन आसमान मिले, सारी कस्में, सारे वादे सब झूठे थे। मर्द ऐसे ही होते हैं, बेवफा और वादे तोड़ने वाले। ऐसा जरूरी नहीं। मैं कभी भी यूं ही वादा नहीं करता। जो भी वादा करता हूं उसे पूरा करके ही दम लेता हूं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उन मर्दों से जो औरतों को रुलाते हैं। शुक्रिया। ये थोड़ा आसान है। सच में बेकार। क्या हुआ? लगता है बहुत गुस्से में है। अगर कियाओ यीना नाराज हो जाए तो हमारे पूरे होटल के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। कोई बात नहीं, कल मैं उससे आमने सामने माफी मांग लूंगा। आज मेरा जन्मदिन मनाने के लिए शुक्रिया। असल में शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। मुझे ऊपर चाय पिलाने नहीं बुलाओगे? मेरे कमरे में कोई है।
गलत मत समझना, एक लड़की है, वो होटल की शेफ है, हम दोनों साथ रहते हैं। इसलिए थोड़ा मुश्किल है। घबराओ मत, मैं भी मजाक कर रहा था। असल में मैं तो बस यही देखना चाहता था कि तुम सही सलामत घर पहुंच जाओ। चलो। ठीक है फिर। जल्दी जल्दी। तुम यहाँ बैठो, जल्दी करो, बैठ जाओ। ये टोपी पहन लो। आ गया, जल्दी छुप जाओ। काफी देर हो गई है, तुम्हें आराम करने जाना चाहिए। मुझे पता है तुम अभी तैयार नहीं हो मुझ जैसे बाहरी इंसान को अपनाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। अरे कल ऑफिस भी जाना है, रात को जल्दी घर लौट जाना। तुम दोनों को फिल्म नहीं देखनी थी? जल्दी जाओ। तुम्हारा दोस्त तुम्हें ढूंढ नहीं रहा था? देखो कितना सुंदर है, अंकल डी से पहनवा लो। अंकल डी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो हार बहुत खूबसूरत है। उसने दिया है। असल में तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सब जा रहे हैं, मैं भी चलता हूं। जन्मदिन मुबारक हो। हम तुम्हें जन्मदिन का सरप्राइज देने वाले थे।